नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। उत्तरी पूर्वी राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरी पूर्वी राज्यों का दौरा करेंगे। मेघालय के शिलांग में पीएम उत्तर पूर्वी परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल और सभी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम राज्य सम्मेलन केंद्र शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक में भाग भी लेंगे। इसके साथ पीएम त्रिपुरा का दौरा भी करेंगे। फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत करेंगे राहुल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही आज राहुल गांधी राजस्थान के दौसा के सिकंदरा से फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। राहुल राजस्थान की गहलोत सरकार के कामकाज और उपलब्धियों की बुकलेट भी जारी कर सकते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। उत्तराखंड कांग्रेस AICC के निर्देशों पर प्रदेश में 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसको लेकर आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय तमाम वरिष्ठ नेताओं की एक और अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी शामिल होंगे। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। उत्तराखंड में आज 1521 पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा के लिए प्रदेश में 413 केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सख्ती से सत्यापन के साथ CCTV की निगरानी सहित पुलिस सुरक्षा तंत्र की कड़ी व्यवस्था बनाई गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस आरक्षी PSC, IRB और अग्निशमन परीक्षा 2021 आयोजित की जा रही है। कुमाऊं की बैठकिया होली। आज से उत्तराखंड में कुमाऊं में शुरू होगी बैठकिया होली। पौष माह के पहले रविवार से कुमाऊं में होली आरोह में चढ़ने लगता है। बैठकी होली का रंग कुमाऊं की संस्कृति व इतिहास को दर्शाती है। कुमाऊं की ये होली। स्वास्थ्य मंत्री लेंगे अधिकारियों की बैठक। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में आयोजित होगी स्वास्थ्य चिकित्सा NHRM आयुष और आयुष्मान की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत इस समीक्षा बैठक को लेंगे। इन सभी विभागों के अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। योजनाओं को लेकर ली जाएगी रिपोर्ट। 243 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। भारतीय रेलवे ने आज 243 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल एवं शेड्यूल भी किया गया है। विभिन्न राज्यों के रूट्स के अलग अलग कारणों से रद्द की गई ट्रेनें शामिल हैं। FIFA WC 2022 FIFA वर्ल्ड कप 2022 का खिताबी मुकाबला आज अर्जेंटीना और फ्रांस की टीमें आमने सामने होंगी। अर्जेंटीना और फ्रांस इससे पहले आधिकारिक मैचों में 12 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें अर्जेंटीना ने 6 जीते और 3 हारे हैं। दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला रूस में 2018 विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में हुआ था, जिसमें फ्रांस ने 4-3 से जीत हासिल की थी। मैच से पहले क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जो भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगी। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए गए हैं। आज राजधानी देहरादून में पेट्रोल और डीजल के दाम में 34 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद देहरादून में आज पेट्रोल 95 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार में हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में धुत शख्स पेड़ पर चढ़ा, 6 घंटे पुलिस को छकाया। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाद नशे में धुत नेपाली मूल का युवक पेड़ पर चढ़ गया। युवक करीब 6 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा। इस बीच दमकल विभाग और पुलिस ने युवक को उतारने की कोशिशें की, लेकिन युवक पेड़ पर डटा रहा। पेड़ से गिरने के डर से पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। होटलों में महीनों तक करता था मौज मस्ती, फिर बिना बिल चुकाए हो जाता था फरार। गिरफ्तार। होटल में कई महीने रुकने के बाद बिना बिल चुकाए फरार होने वाले एक शातिर को मुनीकीरेती थाना पुलिस ने यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने इस प्रकार की वारदातें अन्य राज्यों में करने का जुर्म भी कबूल लिया है। संगीनों के साए में स्कूल पहुंच रहे बच्चे, अभिभावक घर लौटने तक लेते रहते हैं खबर। जानिए क्यों। रामनगर ढीला रेंज में वन्यजीवों का आतंक इतना बढ़ गया है कि स्कूली बच्चे अब संगीनों के साए में स्कूल पहुंच रहे हैं। इलाके में हाथियों के झुंड और बाघिन देखे जाने के बाद खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। वन विभाग स्कूली बच्चों को बंदूकों के साए में स्कूल छोड़ने और घर पहुंचा रहा है। बागेश्वर की अनुश्री परिहार की फोटो को मिला विश्व में दूसरा स्थान। उपलब्धि पर परिजन खुश। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जो देश ही नहीं विश्व फलक पर धमाल मचा रहे हैं। वहीं बागेश्वर मजिया खेत निवासी अनुश्री परिहार की फोटो को विश्व में दूसरा स्थान मिला है। यह पुरस्कार उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी यूनाइटेड किंगडम की ओर से आयोजित यंग फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। हल्द्वानी इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। वनबुलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइने नंबर 17 में भीषण अग्निकांड में एक गोदाम में रखे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गए। प्रथम दृष्टि में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तैयारी। सिपाहियों की भर्ती और पुलिस की भी परीक्षा। उत्तराखंड में कई भर्ती परीक्षाओं में नकल की बात सामने आने के बाद पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए STF और पुलिस अलर्ट हो गई है। STF नकल गिरोह से जुड़े सदस्यों एवं उनके करीबियों पर नजर रखेगी, जबकि पुलिस ने हर थाने में गश्त के लिए टीमें तैनात की हैं और परीक्षार्थी CCTV कैमरों की निगरानी में रहेंगे। गढ़वाल में 24 को होंगे छात्र संघ चुनाव। गढ़वाल के सभी महाविद्यालयों को में 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होंगे। छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही छात्र छात्राओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कई प्रत्याशी तय कर दिए गए तो कई प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है।
उत्तराखंड में बुक्सा और मुस्लिमों में सबसे ज्यादा कुपोषित। राज्य का बुक्सा और मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा कुपोषित है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के एक शोध में इनका खुलासा हुआ है। शोध में पता चला कि दोनों समुदाय में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इस रोग की मुख्य वजह आपस में विवाद तथा खान पान को लेकर जागरूक नहीं होना बताया जा रहा है। जंतु विज्ञान के विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में 5 वर्षीय शोध में प्रदेश की 4 जनजाति साथ ही अन्य सामान्य जातियों पर भी यह अध्ययन किया गया है। हल्द्वानी का नया ट्रैफिक प्लान आम जनता की राय से बनेगा। शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार आए, इसके लिए पुलिस ने सभी से सहयोग की अपील की है। निर्णय लिया गया कि लोगों के सुझाव पर ही ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा। इसके लिए जाम के नजरिए से संवेदनशील स्थानों के लोगों के साथ चौपाल लगाने की योजना बनाई है। आरटीओ ने बस में सफर कर काटा चालान। शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान पर निकले आरटीओ बस में सवार हो गए। बस परिचालक ने उनसे किराया लिया लेकिन टिकट नहीं दिया। इसके बाद पहले से ही लामचौड़ के पास खड़े परिवहन विभाग के चेकिंग दल ने बस को रोककर चालान कर चालक को लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा रूट की 4 और बसों का भी चालान किया गया। फेक वेबसाइट को लेकर छात्रों को किया अलर्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की फर्जी वेबसाइट बनाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के नाम पर पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया है। बोर्ड ने पब्लिक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। अभिभावकों और बोर्ड परीक्षाओं से जानकारी को ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करने को कहा है। सीबीएसई की ओर से जारी पब्लिक नोटिस में बताया गया कि बोर्ड की वेबसाइट www.cbsc.gov.in की तर्ज पर फेक वेबसाइट cbscgovt.com/ बनाई गई है, जिसके माध्यम से सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की 2023 में होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड बनाने और डाउनलोड करने के लिए पैसे जमा करने के मैसेज भेजकर छात्रों, स्कूलों और अभिभावकों को स्पष्ट रूप से धोखा दिया जा रहा है। अंकिता हत्याकांड, वीआईपी के खुलासे के लिए नार्को का इंतजार। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन इस मामले की अहम कड़ी उस वीआईपी के नाम का खुलासा अब तक नहीं हुआ है जिसके लिए अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस देने का आरोप हत्यारोपी पुलकित तारे ने बनाया था। अतिथि शिक्षकों ने सीएम से मांगी तदर्थ नियुक्ति को लेकर 5 दिन से आंदोलित अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी से कैंप ऑफिस में मुलाकात की। संघ अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने दावा किया कि सीएम ने अतिथि शिक्षकों के विषय में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, पर पहले आंदोलन वापस लेने को भी कहा है। रोजगार मेले में नहीं पहुंचे बेरोजगार। 550 बीटेक, 850 आईआईटी उत्तीर्ण व 12वीं विज्ञान विषय में उत्तीर्ण 25,232 अभ्यर्थियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें दूरदराज व नगर से सिर्फ 24 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। दोपहर तक विभाग के अधिकारी व कर्मचारी बेरोजगारों का इंतजार करते रह गए। छात्र संघ चुनाव, 2 गुटों में झड़प, चले लात घूसे। बनवासा डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों गुट के समर्थक एक दूसरे की लात घूसा मारने लगे। आधे घंटे चले हंगामे के बाद दोनों ओर से डंडे भी बरसे। महाविद्यालय प्रशासन और स्टाफ ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराकर कॉलेज परिसर से बाहर किया। देर शाम दोनों पक्षों ने पुलिस को क्रॉस तहरीर सौंपी है। छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल का कारावास। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी ने झूलाघाट थाना क्षेत्र निवासी महेश भट्ट को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उस पर घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप था। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी बीना। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय की एनएसएस की छात्रा बीना रावत का चयन होने पर अध्यापकों और छात्रों ने खुशी जताई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय बिरला परिसर छात्र संघ उपाध्यक्ष रॉबिन सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस की परेड के लिए मध्य प्रदेश के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में 12 से 21 नवंबर तक शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 5 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इसमें बीना रावत को गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित किया गया है। 3 साल बाद ससुराल लौटी और गला घोटकर पति को मार डाला। गृह क्लेश के चलते 3 साल तक मायके में रही पत्नी ने ससुराल आने के 90 दिन पति किशन लाल की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने किशन के भाई भजन लाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।